Hello everyone, this is Mandeep Singhwa and now you are connected with I think class. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री का एक ऐसा पोर्शन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफाइंग ऑफ पॉलीगन्स, कि पॉलीगन्स को हम किस प्रकार से किस किस कैटेगरी के अंदर किस किस प्रकार से उसे बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, किस प्रकार से। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है अ पॉलीगन इज ए प्लेन टू डायमेंशनल सरफेस और फ्लैट शेप। ये सबसे पहले एक फ्लैट शेप का पार्ट होता है। टू डायमेंशन ये 2D का पार्ट होता है, नॉट अ 3D पार्ट, ये 2D का पार्ट होता है। हैविंग 3 और मोर, इसमें 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस इंक्लूड होती हैं, उसे ही आप क्या बोलेंगे, आप पॉलीगन बोलेंगे। जिसके अंदर 3, कम से कम 3 और 3 से ज्यादा अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, पेन एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, पॉलीगन बोला जाएगा। देयर आर सेवरल वेज ऑफ पॉलीगन्स में बी क्लासिफाइड। सबसे पहला आता है सिंपल। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा आता है उसका नाम आता है मेरे बच्चे सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल पॉलीगन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन क्या है, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। कुछ तो आप डायग्राम की हेल्प से भी इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करके देख सकते हैं। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो दीज आर द सिंपल और दीज आर द कॉम्प्लेक्स। इनका डायग्राम जो है वो खुद ही कॉम्प्लेक्स है। इन ए सिंपल पॉलीगन द साइड्स डू नॉट क्रॉस ओवर ईच अदर। सिंपल पॉलीगन में कोई भी साइड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। देख रहे हैं आप, इसमें जो ए है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, इसमें भी देखते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। कोई भी साइड किसी को भी किसी भी प्रकार से क्रॉस नहीं कर रही है। सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ में एग्जैक्ट मिली हुई हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो जो ए बी सी डी और ई, यहां पर इनका क्रॉस पॉइंट है। इस डायग्राम में यहां पर इनके क्रॉस पॉइंट्स हैं। आप देखिएगा इसमें भी यहां पर इनका क्या है, क्रॉस है पॉइंट। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है इन ए कॉम्प्लेक्स पॉलीगन द साइड डू नॉट क्रॉस ओवर एंड पॉलीगन इज कॉल्ड सेल्फ इंटरसेक्टिंग। इसको बोला जाता है सेल्फ इंटरसेक्टिंग, जो खुद को काट रहा है। इन ए कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, जो खुद को काटता है। यस और नो। उसी के बाद में हमारा जो है, इसमें आप रेगुलर पॉलीगन का नाम भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। सबसे पहला पार्ट आता है रेगुलर का और जो दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है इरेगुलर। सेम जैसा आपने सिंपल में पढ़ा वैसे ही शेप यहाँ पे गिवन है। और ये है आपके इरेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स इक्वल, जिसकी सारी साइडें, जिसके सारे एंगल, जिसकी सारी साइडें, जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसे बोला जाएगा रेगुलर पॉलीगन। जिसके नॉट रेगुलर, इरेगुलर वाले के अंदर ना तो साइड इक्वल, साइड्स वो भी इक्वल नहीं होंगी और एंगल वो भी इक्वल नहीं होंगे। दोनों ही चीजें कोई भी उसमें बराबर नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आप मेजरमेंट के हिसाब से भी ये जितनी सारी साइडें हैं, ये जितनी सभी साइडें हैं आपस में क्या हैं, इक्वल। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो साइडें हैं ये कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। ये जो शेप आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं है। इसे बोला जाता है इरेगुलर। रेगुलर, इरेगुलर, सिंपल सी कहानी है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कन्वेक्स और कनकेव का। तो जो कन्वेक्स है और ये है कनकेव, जैसा आपने देखा कन्वेक्स पॉलीगन हैज नो रिफ्लेक्स एंगल, उसका कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता। रिफ्लेक्स एंगल इट मींस 180 से बड़ा, 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा कोई भी नहीं होता। एक कनकेव पॉलीगन हैज एटलीस्ट, कम से कम एक रिफ्लेक्स एंगल होगा जो लार्जर देन क्या होगा, 180, जो लार्जर देन क्या होगा, 180। हमने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है। रिफ्लेक्स एंगल आप लोगों ने जानते हैं कि एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा, उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब यहां पर जो है ये वाला जो है लार्जर देन 180, यहां पर एक एंगल बड़ा मिलेगा। कनकेव के अंदर इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा कि अगर एक एंगल
अगर एक एंगल लार्जर देन 180 मींस रिफ्लेक्स मिलता है तो समझिएगा वो कनकेव है, और अगर उसके अंदर कोई भी एंगल नहीं मिलता है, का रिफ्लेक्स नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा? कनकेव, कन्वेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कन्वेक्स। एक दूसरा ये भी है कि आप देखेंगे जो केव होती है, अगर आप कोई पहाड़ देखेंगे, इस प्रकार से कोई पहाड़ है और उसके अंदर कोई केव है, केव अंदर की तरफ बनी होती है, ऐसे की तरफ में, इस शेप की तरफ में बनी होती है। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि एक ऐसी शेप बनी हुई है केव की तरह, यहां पर भी केव की तरह एक शेप बनी हुई है, और यहां पर भी केव की तरह क्या बनी हुई है? एक शेप बनी हुई है। यस और नो? उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो इसी का पार्ट है। देखिएगा यहां पर भी कुछ डायग्राम्स आपको दिखा रखे हैं। देखिएगा यहां पे, ए ज्योमेट्रिकल फिगर इज कनकेव इफ एनी लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस टू इंटीरियर पॉइंट्स गोज आउटसाइड द फिगर। देखो ये बाहर की तरफ, ये वाला केव केव की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पे भी आप देख सकते हैं। यहां पर भी ये केव की तरह कितनी बार एक्ट कर रहा है, देखो कितनी सारी केव्स इसके अंदर क्या है? बनी हुई है। बट यहां पर कोई भी केव नहीं बनी हुई इस शेप का जिसके अंदर केव बनी होती है, वैसा कोई भी डायग्राम आपका नहीं बना हुआ है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्लासिफाई किया रेगुलर, इरेगुलर, कन्वेक्स, कनकेव, इन सब चीजों को हमने क्या किया? पढ़ा और जाना। ये थी आज आपकी के सामने एक पॉलीगन्स की एक वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। आपका बेसिक पार्ट सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है, आपको नंबर्स में हम हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।